तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस तरीके का डोर स्केचअप में कैसे बनाना है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रेम बनाएंगे अपना वुड का फ्रेम जो होता है। सो वुड का फ्रेम का स्टैंडर्ड साइज हमारा 9/3 इंचेस का फ्रेम ले रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पे क्या काम करना होगा, एक रेक्टेंगल बनाना होगा 9/3 इंचेस का। तो रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट की हमने आर लिखा। आर लिखने के बाद हमने फर्स्ट पॉइंट बताया, मैंने फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन पे बता दिया। अब रेक्टेंगल तो बन रहा है बट मुझे साइज क्या चाहिए, वो साइज क्या चाहिए 9, डेप्थ चाहिए वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में उसकी विड्थ चाहिए 3। तो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू दी जाती है, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू दी जाती है। तो मैंने 3 कॉमा लिखा, नीचे जो कॉमा होता है 9 लिखा, एंटर कर दिया। तो आप लोगों को 3/9 का एक हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, टेप टूल से इसकी मार्किंग कर दी। मार्किंग कैसे करी, यहाँ से इसको आगे खींचा, ग्रूव दिया इस पे 1.5 इंचेस का, और इधर से ग्रूव दे दिया हमने 0.5 इंचेस का। हो गया। अब मैंने क्या किया, वापस से आर लिखा, आर से रेक्टेंगल टूल लग जाएगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया। क्लियर है? इतना करने के बाद इन दोनों एलिमेंट्स को हटाना है हमें, तो हमने इरेज टूल का यूज किया। इरेज टूल यहाँ से आपको मिल जाएगा, रेक्टेंगल यहाँ से मिल जाएगा। इरेज टूल की शॉर्टकट की होती है ई, जैसे रेक्टेंगल की शॉर्टकट की थी आर, इरेज की शॉर्टकट की है ई। तो मैंने ई दबाया और माउस की लेफ्ट क्लिक से ड्रैग कर दिया, जिसको कट करना है। कट हो गया। अब इस सरफेस पे मैंने डबल क्लिक किया और मैंने डबल क्लिक करके इसको कर दिया मेक कंपोनेंट, और इसको दे दिया फ्रेम 1 डोर, नाम भी दे दिया हमने और क्रिएट कर दिया। ये क्या कर रहा हमने जैसे ऑटोकैड में ब्लॉक्स होते थे, स्केचअप में उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। हमने कंपोनेंट बनाया, ग्रुप नहीं बनाया। क्या बनाया? कंपोनेंट। अब मैंने अपना व्यू चेंज किया। व्यू चेंज करने के लिए व्हील को अंदर प्रेस किया और घुमा दिया। हो गया। अच्छा, ऐसे ही फ्रेम इधर भी लगेगा हमारा या नहीं लगेगा? सो मैंने क्या किया, पहले इन गाइड्स को डिलीट कर दिया, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक, मैंने टेप टूल लिया, टी लिखा, टेप टूल से फर्स्ट क्लिक मैंने यहाँ दिया, यहाँ से मैं आगे की तरफ लेके गया। कितने का गैप चाहिए हमें? 3 फीट। तो या तो 36 लिख के एंटर कर दो, या 3 के बाद फिट लिखा और एंटर मार दिया, 3 फीट आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसका एक कॉपी क्रिएट करना है। यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी की शॉर्टकट की होती है एम। स्केचअप में कॉपी और मूव दोनों ही कमांड एम से लगेंगे स्केचअप में। ठीक है, सो हमने क्या करना है, एम लिखा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। स्केचअप में और ऑटोकैड में दोनों में तरीके भी अलग अलग है। क्या अलग डिफरेंस है? स्केचअप ऑटोकैड में कॉपी करना होता है तो पहले कमांड देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं। बट स्केचअप में पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे जिसको आपको कॉपी करना हो या मूव करना हो। तो कॉपी की शॉर्टकट की क्या बताई मैंने? एम। मूव भी उसी से होगा और कॉपी भी उसी से होगा। तो मैंने एम देने से पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जिसको मुझे कॉपी या मूव करना है। सेलेक्ट कर दिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद मैंने लिखा एम। एम लिखा। एम लिखने के बाद पॉइंट बताना है मुझे, कहाँ से पिक कर रहा हूँ। मैंने कहा ये वाले पॉइंट से पिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, अब देखो अगर एंगल पे लेके जाऊंगा तो एंगल पे जाएगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो ब्लू एक्सेस दिखाएगा, ग्रीन एक्सेस पे लेके जाऊंगा तो ग्रीन एक्सेस दिखाएगा, और सीधे लेके आऊंगा तो रेड एक्सेस दिखाएगा। कॉपी हो रहा है या मूव हो रहा है, ये बता सकते हैं आप? मूव हो रहा है, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल दबा दिया, एक बार प्रेस कर दिया, क्या हुआ? ठीक है, डिफरेंस समझ में आया कॉपी और मूव में? वापस से कंट्रोल दबा दिया, वापस से कंट्रोल दबा दिया, कॉपी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन को लॉक करा। रेड एक्सेस कौन सी एक्सेस में है? राइट साइड है, तो मैंने राइट एरो की को क्लिक कर दिया, तो मेरा डायरेक्शन राइट में लॉक हो गया। अब कहाँ रखना है? पिक कर रहा है पॉइंट, क्लिक कर दो, आ गया सही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अपोजिट है। मुझे इसकी डायरेक्शन को पलटना है,
डायरेक्शन को पलटने के लिए देखो ऐसी आपकी ड्राइंग में भी मैंने पलटा था। कैसे पलटना है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, पढ़ो, फ्लिप अलाउंग। कौन सी एक्सेस के रेस्पेक्ट में कॉपी किया था मैंने इसको, तो फ्लिप भी कौन से पे कर दिया, हो गया। अब इसको जब मैंने पहले एलिमेंट को बनाया था, इसको क्या बनाया था याद है आपको, कंपोनेंट। कंपोनेंट से क्या फायदा होता है, इसको एडिट करना है मुझे, हाइट देनी है 8 फीट, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको पी लिखा, पुश पुल, क्या हुआ देखो, कंपोनेंट से फायदा क्या हुआ, दोनों एक साथ बढ़ गए। बताओ समझ में आया ये, क्लियर है इतना। अब एक एलिमेंट ऐसे भी तो रखा होगा या नहीं रखा होगा, उसके लिए मैंने क्या किया, मैं इसी को कॉपी करके ऊपर रख देता हूँ। कॉपी कैसे करना होगा, सेलेक्ट किया, एम दबाया, कहां से, नीचे से उठाया, क्या किया, पहले कंट्रोल दबाया ताकि कॉपी होगा। अब किधर की तरफ कॉपी करना है, तो अबव वाला एरो दबाया तो डायरेक्शन लॉक हो गया, जाके रख दिया ऊपर। इतना सही है। इसको बाद मुझे इसको क्या करना है, रोटेट करना है। मूव के लिए क्या थी, एम, रोटेट के लिए शॉर्टकट क्या थी, लिखवाई थी मैंने, क्यू, ठीक है। अब पहला काम, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कर लिया, क्यू दबाया, जैसे क्यू दबाया तो आप देखो एक कंपास आ गया। अब ये कंपास किस किस कलर का आ रहा है, ब्लू, ब्लू कलर मतलब टॉप, टॉप के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करता हूं तो इस तरीके से घूमेगा, हमें ऐसे नहीं घुमाना, हमें इसको कैसे घुमाना है, तो टॉप के रेस्पेक्ट में मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता। आप अगर अबव वाला एरो दबाओगे, जैसे यहाँ पे अबव वाला एरो होता है, तो ये ब्लू एक्सेस लॉक हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट वाला एरो दबाऊंगा तो रेड एक्सेस लॉक हो जाएगा, और अगर राइट वाला एरो दबाऊंगा, सॉरी लेफ्ट वाला दबाऊंगा तो ग्रीन एक्सेस लॉक होगा, राइट वाला दबाऊंगा तो रेड एक्सेस लॉक होगा। मुझे कौन से एक्सेस में इसको रोटेट करना होगा, रेड एक्सेस में। रेड एक्सेस में रोटेट होगा तो देखो इस तरीके से होगा, तो हमें किस में रोटेट करना होगा, तो ग्रीन एरो किधर की तरफ आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट एरो दबाया मैंने। अब मैंने पॉइंटर पकड़ा यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट इसके ओरिजिन पे दिया, सेकंड पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया। अब इसको पकड़ के मैंने इसको डाउन किया, कितने डिग्री, 90 एंटर कर दिया। अब ये इससे आगे चला गया, मूव करके इसको यहाँ पे ले आओ, ये भी आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये बड़ा हो रहा है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके पुश पुल करके छोटा करता हूँ तो ये भी छोटे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही तो कंपोनेंट है तीनों। मुझे इसके साइज को रिड्यूस करना ही है या नहीं, बड़े से काम तो चलेगा नहीं। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके कंपोनेंट में हमारे पास स्केचअप में एक दूसरा ऑप्शन होता है जो कि ब्लॉक ऑटोकैड ब्लॉक से ज्यादा बेटर होता है। ऑप्शन क्या है, पढ़ो, मेक यूनिक, मतलब रहेगा तो कंपोनेंट, बट अब ये दोनों और ये कंपोनेंट अलग हो गए, यूनिक कर दिया। अब अगर इसको डबल क्लिक करता हूं, पी दबा के मैंने इसको पुश पुल किया, हो गया, क्लियर है या नहीं। मैंने इसको भी यहां से रिड्यूस कर दिया, यहां तक, बताओ यहां तक क्लियर है, नहीं, नहीं, यहां तक, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको वापस से पुश किया, लेकिन अब मैंने कंट्रोल दबा के पुश किया। कंट्रोल से क्या हुआ, सरफेस टूट गए, सरफेस टूटने की वजह से अब हम नीचे इसको इससे अटैच कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ, इसको सेलेक्ट करके खींच रहे हैं, वही सरफेस आ रहा है, कंट्रोल दबा दिया तो सरफेस क्या हो गया, ब्रेक हो गए। अब हमने यहाँ तक लिया और इससे यहाँ तक कर दिया, देखो आप तैयार हो गया फ्रेम। बताइए क्लियर है या नहीं। मैंने ई एंटर करके इसको यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है। तो देखो एक तरफ का ये चौखट तैयार हो गई, ये ग्रूव भी आ गया जिसमें हमारा डोर फिट होगा।
मैंने गाइड्स को डिलीट कर दिया। बताओ यहाँ तक का क्लियर है? इसके बाद क्या करना है अब हमें, यहाँ पे इसके ऊपर एक डोर लगाना है। तो डोर के लिए मैंने 8 लिखा। अच्छा, इसके ग्रुप को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, 0.5 कम लग रहा है मुझे, मैंने 0.25 और बढ़ा दिया इसको। ये एक काम करते हैं, अभी नहीं बढ़ाते, 0.25 बाद में बढ़ाएंगे, पहले रेक्टेंगल बना दें। अब डोर बनाने के लिए मैंने R लिखा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया। ठीक, इसको भी मैंने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके क्या कर दिया, कंपोनेंट, इसको मैंने दे दिया डोर पैनल। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, इसको थिकनेस दे दी हमने 0.75 इंचेस की। 20 mm का बोर्ड होता है हमारा, 20 mm की थिकनेस दे दी हमने। यहाँ तक का ठीक है। इसके बाद क्या किया, जो फ्रेम था, फ्रेम के ग्रूव को बढ़ा दिया मैंने, डबल क्लिक किया, इसको पुश कर दिया अंदर की तरफ 0.25। ये ग्रूव आ गया, देखो हल्का सा, बहुत मार्जिन से ग्रूव आया इसका। अच्छा, मैंने इसको मिरर किया था कंपोनेंट का, देखो यहाँ पे अपने आप वो आ गया होगा, लेकिन क्योंकि ऊपर वाला मेक यूनिक कर दिया था, तो ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, वापस से डबल क्लिक करके ठीक है। अब देखो इसमें ये गैप आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखो, दिख रहा है गैप आ गया वही। ठीक है, अब इस पे मोल्डिंग देनी है हमें, जो यहाँ पे आप देखोगे मैंने दिखा रखी है, जो आप यहाँ से देखेंगे ना, ये दिख रही है, और कॉर्नर से राउंड भी हुई हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, उसको नोटिस करो तो ये देने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने टेप टूल लिया, टी लिखा, यहाँ से रेड एक्सिस को लॉक किया मैंने, इसको मैंने दे दिया 6 इंचेस दे दिया। यहाँ से टेप टूल लिया, ग्रीन एक्सिस में 0.5, ठीक है, यहाँ से भी ग्रीन एक्सिस में 0.5। अब R लिखा, दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना दिया। तैयार हो गया। इसके कॉर्नर्स को हम क्या करना चाहते हैं, राउंड। राउंड करने के लिए मुझे यहाँ पे आर्क को क्रिएट करना होगा। आर्क के लिए शॉर्टकट, आर्क के लिए शॉर्टकट ए, मैंने ए लिखा। जब हम आर्क लेंगे तो यहाँ नीचे देख रहे हो साइड्स आती हैं, पहले आर्क से पहले सर्कल बता देता हूँ। सी लिखा मैंने, कितनी साइड्स आ रही हैं देखो आप, मैंने साइड लिख के 3 एंटर कर दिया। अब देखो ये क्या बन रहा है, बनाया हमने क्या था, सर्कल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, उसके इस रेस्पेक्ट को डिफाइन करती हैं। जैसे ऑटोकैड में पॉलीगन था, स्केचअप में सर्कल एक्चुअल में वो पॉलीगन शेप बनाता है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। मैक्सिमम साइड जो स्केचअप ऑफर करता है वो 40 साइड्स करता है। हम 40 साइड से ज़्यादा का सर्कल नहीं बना सकते। आप कोई सर्कल बनाओगे, आप उसको जूम करोगे तो आप देखो ये आपको एजेस में टूटा हुआ दिखेगा। ये स्केचअप में लिमिटेशन है, जब तक आप इसको स्मूथ नहीं कर दो। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, आर्क। तो आर्क क्रिएट करने के लिए हमने क्या लिया, शॉर्टकट ए लिखा। नंबर ऑफ साइड्स स्मूथ दिखाना है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतना ही स्मूथ दिखेगा। मैंने 40 लिख के एंटर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, इसकी थिकनेस कितनी ली है हमने, 0.5 की। मैंने टेप टूल से यहाँ से भी मार्किंग कर दी 0.5 की, और इधर से भी मार्किंग कर दी। अब ए लिख के 40 साइड्स पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, थर्ड यहाँ दे दिया, ओके कर दिया। सेम मैनर में फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड यहाँ, टॉप व्यू के लिए ओके, आर कमांड पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ पे। ये आ गया, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज या ट्रिम। अच्छा, अब ये सरफेस मुझे कहाँ चलाना है,
ऊपर तक जाना है, यहाँ से फिर इधर आना है, फिर यहाँ से नीचे आना है ना, पूरा आना है ना, ये पूरा यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से इधर घूमेगा, यहाँ से नीचे आएगा। तो अगर अभी मैं इसको पुश पुल करके खींचूंगा तो पुश पुल करके इधर खींचना होगा, फिर इधर के लिए दोबारा से ये स्केच बना के फिर इधर खींचना होगा, और दोनों का जॉइंट भी नहीं आएगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अभी मैंने ग्रुप या कोई चीज कंपोनेंट तो बनाया नहीं था, मैंने इसको डबल क्लिक किया और क्या कर दिया, मेक कंपोनेंट। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अब जिस पे फॉलो करवाना है उस पाथ को हमने क्रिएट कर लिया। कैसे, यहां से लाइन बनाई, ऊपर की तरफ आए, हम डोर के ऊपर बनाते हैं, काम करते हैं, यहाँ से लाइन बनाई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, लाइन बना दी हमने। अब मैंने एक काम किया, बाकी एलिमेंट्स को हाइड कर दिया, हाइड हो गए। इन तीनों लाइंस को सेलेक्ट किया, कर दिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से गए हम किसमें, फॉलो मी टूल पे गए और जाके इस पे क्लिक कर दिया। ओह सॉरी, अब ये अलग देखो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये तो हमने कंपोनेंट बना दिया था और ये उस कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से क्या हो गया, कट हो गया, कट हो गया ना। अब उसको मुझे किस में डालना है, कंपोनेंट में, क्योंकि तभी उस पे मैं टूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो कंपोनेंट को एडिट पे जाना होगा, कंपोनेंट या ग्रुप एडिट करना है आपको, उसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर देना है, एक्टिव हो गया। यहाँ पे मुझे उसको पेस्ट करना है, लेकिन पोजीशन कैसे सेट करूंगा, पोजीशन तो नहीं पता मुझे एग्जैक्ट, पोजीशन के लिए मुझे पुराने वालों को शो करना पड़ेगा, मैं वो भी नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको जाना है एडिट ऑप्शन पे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जहां से कट हुआ होगा वहीं पेस्ट होगा, बट कंपोनेंट इसके अंदर काउंट किया जाएगा। देखो आया समझ में, इससे फायदा क्या होता है, आपको पोजीशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, देखो इस कंपोनेंट पे एडिट पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया हमने, जिस पाथ पे फॉलो करवाना है उसको पहले सेलेक्ट कर दो, और उसके बाद जाएंगे किसमें हम, फॉलो मी पे गए, फॉलो मी पे जाने के बाद जिसको फॉलो करवाना है शेप को, उसको क्लिक कर दो। देखो आप आगे बढ़ेंगे, अब यहां से आप यहाँ पे जाएंगे, अनहाइड ऑल कर दो। ठीक है, अच्छा अब इस डोर के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, डोर को एडिट करना है तो बाकी एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हाइड कर देते हैं। डोर को एडिट पे गए, यहाँ से हमने मार्किंग ली, कितने की मार्किंग लेनी है, 12 इंचेस की, ज़्यादा हो रही है 12 इंचेस की, मैं कम लेता हूँ 3 इंचेस, 9 इंचेस की लेता हूँ, इसको 9 इंचेस कर लीजिएगा, जो आपने लिखा हो नहीं 12 इंचेस या 9 इंचेस कर लीजिएगा। यहाँ से गैप लिया मैंने 3 फीट 3 इंच का, नाइन इंचेस का मतलब 4.5 इंचेस डाउन और 4.5 इंचेस अप। ठीक है, अब मैंने आर लिखा, यहाँ से यहाँ तक, रेक्टेंगल बना दिया, वापस से आर लिखा, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना दिया। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, इनको भी हाइड कर देता हूँ, डबल क्लिक किया, ओके ठीक है। अब इसमें ग्रूव देने, तो ग्रूव के लिए
इसको मैंने कॉपी करके इधर रखा, 0.5 का गैप दे दिया इधर। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के लिए सेलेक्ट किया, M दबाया, पॉइंट दिया, पॉइंट देने के बाद कंट्रोल दबाया, डायरेक्शन सेट सही है, 0.5 लिख के एंटर कर दिया। ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रुप देना है, तीनों को सिलेक्ट कर लिया, M लिखा, पॉइंट दिया, नीचे की तरफ आए, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके। ठीक है, और मैंने यहाँ से भी 0.5 का वो ले लिया, इसको मूव किया वापस से, M दबाया, मूव हो रहा है, कंट्रोल दबाया, कॉपी हो गया, डायरेक्शन लॉक किया, डाउन क्लिक कर दिया, ये आ गया यहाँ तक, इसको इरेज कर दिया। इनको हमें अंदर की तरफ पुश करना है, P दबाया, अंदर की तरफ कितना, 0.5, इसको भी 0.5, इसको भी 0.5 हो गए। यहाँ से अनहाइड ऑल कर दिया हमने। बताइए यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके हिसाब से डोर हल्का सा नीचे से गैप में, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है, पुश पे जाके 0.75 पुश कर दिया हमने अंदर, ठीक है। अब इस पे क्या लगना है, बस हैंडल लॉक, फ्रंट फेस पे गए, इनको हाइड कर दिया हमने, टेप टूल से यहाँ से मार्किंग ली, 9 इंचेस का लिया था ना, तो सेंटर जो होगा 4.5 इंचेस पे आएगा, 4.5 इंचेस ले लिया, यहाँ से भी 4.5 इंचेस ले लिया। यहाँ से अंदर का जो गैप है कितना है, 8 है, तो 4 इंच का सेंटर हो गया, 1 इंच का 0.75 इंच का ये रखा हमने, 1.5 इंच का हमने ये रख दिया, 1.5 इंच मैंने रख दिया, R लिख के रेक्टेंगल बना दिया मैंने इस पे, इसको डबल क्लिक करके क्या कर दिया, इस कंपोनेंट को मूव करके हमने यहाँ रखा, और इसको भी 0.75 यूनिट नीचे डाल दिया, इसको डबल क्लिक किया हमने, पुश पुल करके आगे खींच दिया 0.25, अब इसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर दिया, इसको डबल क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने F लिखा, F से क्या हो रहा है देखो आप, ऑफसेट ले रहा है, ठीक है। तो आपने कंपोनेंट एडिट पे जाना है, F देना है, जिस सरफेस के ऊपर जाओगे उस सरफेस की आउटर बाउंड्री के रेस्पेक्ट में वो उसको क्या करने लगेगा, ऑफसेट करने लगेगा। मैंने 1 इंचेस का ऑफसेट किया, 1 इंचेस का ज़्यादा हो रहा है, मैंने इसको 1/2 इंच का ऑफसेट किया, कर दिया, इसको पुश करा ऊपर की तरफ 0.5, वापस से कंट्रोल दबा के 0.5 पुश कर दिया, अगला पुश कंट्रोल दबा के, कंट्रोल प्रेस करके इसलिए किया ताकि यहाँ से खींच के हम क्या कर सकें, इसका हैंडल दे सकते हैं। 8 इंचेस का हमने ये दे दिया, इसको इरेज कर दिया हमने, इसको हल्का सा आगे खींचा, यहाँ से 0.25 ऊपर और 0.25 नीचे,
इसको भी 0.25 कम कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे भी 0.25 कम कर दिया, 0.125 यहाँ से कम कर दिया, ठीक है। आप थिन कर लेना थोड़ा सा और, यहाँ से डिलीट गाइड्स कर दिया हमने, ठीक है। अब जो अनहाइड सबको यहाँ से क्या कर दिया, अनहाइड ऑल कर दिया। लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ कम कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। हैंडल तैयार हो गया हमारे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक डोर का एलिमेंट तैयार कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दो, ठीक है। सो आपका एक डोर तैयार हो जाएगा। बताइए, क्लियर है?